वंदे मातरम। सत्ता के टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। नपेंगे दागी पुलिस अधिकारी, एक्शन में यूपी की योगी सरकार। कोई करके तो देखे साठगांठ, तुरंत कार्रवाई और बन गई है प्रदेश में 2 कमेटियां। तो पुलिस कर्मियों के भी होंगे रिकॉर्ड रिव्यू और दोषी पाए जाने पर तोहफे में मिलेगा जबरन रिटायरमेंट और बर्खास्तगी। तो दागी पुलिस कर्मियों को लेकर भी योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। टीम 9 की बैठक की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अध्यक्षता की। मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को लेकर कई अहम निर्देश दिए। तो सीएम ने एडीजी कानून व्यवस्था और डीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में प्रदेश में 2 कमेटियां बनाने का निर्देश दिया है। ये दोनों कमेटियां पूरे प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों का रिकॉर्ड रिव्यू करेंगी और इसमें जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ जबरन रिटायरमेंट और बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने अफसरों को भी सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि जिला अधिकारी, पुलिस कप्तान फरियादियों की समस्याएं सुने, हर दिन सुबह 10 से 12 बजे तक कार्यालयों में उपस्थित रहकर जन समस्याओं और शिकायतों का समाधान करें। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आम जन का विश्वास कहीं ना कहीं पुलिस भाग से उठता नजर आ रहा है। यही वजह है कि जगह जगहों पर कई जगह जो आम जन है वो जजमेंटल हो जाते हैं और वो पुलिस का सहारा न लेकर अपने आप जो है इस पूरे मसले को सुलटने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक बार फिर से सीएम योगी की पैनी नजर है और किस तरह से इस नीति में और सुधार किया जाए इसको लेकर सख्त निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो सीएम योगी ने साफ कहा है कि दागी पुलिस अधिकारी बर्खास्त होंगे और फील्ड में उनकी तैनाती नहीं होगी। तो एक्शन में है अब इस वक्त योगी सरकार और साफ कह दिया है कि जो पुलिस अधिकारी और कर्मी लापरवाह होंगे और जो दागी होंगे उन पर कार्रवाई की गाज गिरेगी, उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो कानपुर और गोरखपुर में घटना घटी है उसके बाद ही इस तरह का फैसला क्यों? क्योंकि वक्त से पहले अगर ये फैसले ले लिए जाएं तो इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सकती है और पुलिस अधिकारियों पर भी नकेल कसे जाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है। और इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक और रिटायर्ड आईपीएस ओपी सागर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत मैं संजीव जी आप ही के साथ कर लेती हूं। जिस तरह से यूपी में 2 घटनाएं सामने आई थी उसके बाद अब योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है और सीएम ने सख्त निर्देश दे दिए हैं कि ऐसे दागियों और ऐसे लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अपने स्वभाव और अपने छवि को लेकर के बदनाम यूपी पुलिस में लगातार रिफॉर्म की जरूरत है और हमने देखा है कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से ठीक है बहुत सारी कड़ाइयां हुई है लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे घटना है जो यूपी पुलिस के साथ साथ सीएम योगी को भी शर्मसार करने के लिए काफी है। हमने देखा कि लखनऊ का वो विवेक तिवारी हत्याकांड में हमने देखा कोई किसी या एरिया मैनेजर थे जिस तरह से उनकी हत्या हुई, या फिर कानपुर का संजीव यादव अपहरण कांड भी देखा जिसमें 30 लाख के आसपास फिरौती की बात हो। आगरा का वो बस अपहरण कांड हमने देखा। ये हम तमाम तरह की केसेज हम पिछले 3-4 वर्षों के बारे में हम बता रहे हैं, या फिर खास करके बिल्कुल का विकास दुबे का हमने कांड देखा। लेकिन सरकार यदि मजबूत है तो मजबूती दिखनी चाहिए। आपके प्रशासन तंत्र में ये एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस जनता ने आपको चुन के भेजा है उस जनता के साथ जाति बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है कि ये बदनामी का चेहरा पहले से ही ऐसा नहीं है कि इनके आने से आदरणीय योगीनाथ जी के आने से इस तरह की बात हुई है। ये पहले से ही इस तरह की एक परसेप्शन बनी है यूपी पुलिस के बारे में। लेकिन आप आए तो लोगों ने एक उम्मीद ये रखी थी कि आप आएंगे तो और ज्यादा बेहतर आप काम करेंगे और बेहतर तरीके से सबको तालमेल और समन्वय बैठाते हुए आप काम करेंगे। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से चाहे वो 2 बजे रात में किसी दलित युवती को केरोसिन तेल डाल करके फूंक डालना, उसे दाह संस्कार करना नहीं कहेंगे और पूरे परिवार के ऊपर उल्टा आरोप लगा देना हो, या पुलिस जो भिरू कांड हुआ था, इतना बड़ा कांड, पुलिस के ही मुखबिरी से पुलिस की ही जान चली गई थी, दर्जनों पुलिस में हताहत होने की बात हम लोगों ने देखी थी। तो ये तमाम चीजें आज भी आप चले जाएं नोएडा या बहुत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में खुलेआम तरीके से थानों की बोली लगती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसपे हम उम्मीद रखते थे कि आदरणीय योगीनाथ जी आएंगे
तो कानून का पालन होगा और राज भी होगा। कमोबेश उसमें कामयाबी भी पाई। हम ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल स्थितियां वैसे ही है, लेकिन बहुत ऐसे काम हैं जिसे करने बाकी हैं। ये हाल फिलहाल की जिस घटनाक्रम के बाद इस तरह के एक्शन की बात आती है, शायद पुलिस पहले से मुस्तैद होती, या पुलिस पहले से यदि इस तरह के खौफ में होती कि गलत काम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी योगी शासन में, तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। तो बिल्कुल। ये आरोप, इस तरह के आरोप केवल आरोप ही नहीं है जो सामने दिखाई दे रहा है। पुलिस की कार्यशैली जो है वो एक अलग तरह की कार्यशैली है। ठोको नीति ठीक है, आप इसे कहने के लिए आप ये कह सकते हैं कि अदालतों में चक्कर लगाना और अदालतों की लंबी चौड़ी कार्यवाही से बेहतर होता है कि ऐसे अपराधियों पर निकारा ऐसे हो जाए। लेकिन एक सभ्य समाज में ये भी बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है, ये भी कोई तरीका सही नहीं है। इससे विद्रोही केवल जन्म लेते हैं और एक अपराधी के खात्मे के बाद में 4 अपराधी और तरीके से पैदा होते हैं। तो ये बिल्कुल। तमाम चीजें हैं जो प्रश्न को खड़ा करते हैं योगी शासन। ओपी सागर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, जो एक्शन यहाँ पर अब लिए जा रहे हैं दागी पुलिस कर्मियों पर, ना उनकी फील्ड में तैनाती होगी, अगर कोई इस तरह से किसी भी संदिग्ध गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उनको बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। पुलिस की छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? ये एक्शन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आसमा जी मैं ये कह रहा हूँ कि लिस्ट बनेगी कैसे जी। और लिस्ट जो कौन बनाएगा, टेंटेड ऑफिसर्स जो हैं किस आधार पे बनाए जाएंगे। देखिए कई आधार होते हैं। अब अगर हम सर्विस रिकॉर्ड के आधार पे करें तो बहुत से लोगों को मिसकंडक्ट एंट्री मिली होती है, तो मिसकंडक्ट एंट्री से उसका एक इफेक्ट भी होता है कि 3 साल के लिए इसको SOD बनाएंगे और किसी अच्छी पोस्टिंग पे नहीं देंगे, लेकिन तब पर भी पाते हैं। और इसके अलावा बाकी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि अच्छे अफसर भी गलत काम कर जाते हैं और पब्लिक में जाते हैं, उस समय अपना धैर्य नहीं रखते हैं, तो उस समय जो है जो एक्शन खराब हो जाता है जिससे कि छवि धूमिल होती है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव कर रहा है इस पूरे सिस्टम को, पुलिस डिपार्टमेंट को, उससे बड़ी बदनामी होती है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये लिस्ट जो है कैसे बनी। पहले भी बहुत सारी लिस्ट बनी है और ये इतने सारे लोग अगर लिस्ट में आ जाएंगे तो उनको जो है रिप्लेस करने के लिए अच्छे लोग कहाँ से लाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक तो मानक तैयार करना पड़ेगा, मानक भी नहीं, एक मतलब पैरामीटर होने चाहिए और फिर उसके बाद में एक लाइन खींच देनी चाहिए कि भाई कहते हैं ये इतने लेवल के लोग जो हैं ये हो गए, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे पैरामीटर्स बने हुए, लेकिन वो लिमिटेड लोग जी SO बनने के लिए है, लेकिन फील्ड में पोस्टिंग का ऐसा कोई और जगह न सिपाही है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और नॉर्मल सब इंस्पेक्टर और बिना SHO वाले सब इंस्पेक्टर, और इसके अलावा जो है इंस्पेक्टर, इसके अलावा डिप्टी SP इन लोगों के लिए जो है कोई ऐसी गाइडलाइंस निर्धारित नहीं है, केवल विवेक पे आधारित होता है। जो भी पोस्टिंग करने वाला है उच्च अधिकारियों की ऑब्वियसली शासन करता है, मुख्यमंत्री जी की हस्तक्षेप भी रहता है, तो गृह सचिव का जो है मेन रोल होता है, डीजे लेवल पे DG का मेन रोल होता है, DGP के अलावा जो है रेंज लेवल पे DIG या जोन लेवल पे IG या DG इन लोगों का रोल होता है। जिले में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखिए मैं बताऊंगा अस्मा जी, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हर हालत में जिले में ही होता है। जिले के SP का सबसे बड़ा रोल होता है, वो क्योंकि नजदीक से देखता है। मैं भी 7 जिलों में SSP रहा हूँ, मैंने देखा कि अगर पूर्ण विवेक से पोस्टिंग करने दी जाए, अधिकारियों की पोस्टिंग भी नहीं करने दी जाती, वहां पर पॉलिटिकल पुलन खुश रहता है, ऊपर से सिफारिश, नीचे से सिफारिश, दाएं से सिफारिश, बाएं से सिफारिश, और उसमें क्या होता है कि स्व विवेक से निर्णय नहीं हो पाता। अच्छे ढंग से हम किसी को, अच्छे अधिकारियों को पोस्ट करना चाहें वो नहीं हो पाता है। उस पर थोड़ा लगाम लगानी पड़ेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं समझता हूँ कि जब खबरें ऊपर पहुंचेंगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में पहुंच जाएगा, वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आ जाएगा। तो ऐसे समय के लिए जरूर कहते हैं, मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे निर्देश बनाए जाएं और इतनी आजादी हो कि जो अच्छे अधिकारी हैं वो आगे आए और उनको पूरे विवेक के साथ काम करने दिया जाए। बिल्कुल संजीव जी, आप किस तरह से देखते हैं इस जवाब को? और बिल्कुल एक अच्छी बात यहाँ पर कही है कि फैसला तो ले लिया गया है, लेकिन उस पर अमली जामा पहनाना एक बड़ी चुनौती होती है। और साथ में जिस तरह से इस सख्त एक्शन पर अब CM योगी उतारू हैं, उन्होंने साफ कहा है कि कानून व्यवस्था और DG इंटेलिजेंस के नेतृत्व में 2 कमेटियां बनाई गई हैं। तो ये दोनों कमेटियां पूरे प्रदेश के सभी पुलिसकर्मियों के रिकॉर्ड को रिव्यू भी करेंगी। तो जैसा कि
ओपीजी भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि लिस्ट कौन बनाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जो रिकॉर्ड रिव्यू की बात कर रहे हैं, 2 कमेटी की बात यहाँ पर हो रही है, उसमें कितनी गुंजाइश आपको नजर आती है, कितना आसान? सागर जी के बातों से बिल्कुल सहमत है कि नियत सही है, काम करने के तरीके की बात हो रही है कि जो तरीका है उस तरीके पर कितना भरोसा किया जाए। जी। क्या वो तरीका निष्पक्ष होगा? क्या वो लिस्ट बनाने वाले व्यक्ति बेहतर तरीके से काम करेंगे? क्राइटेरिया क्या होगा? ऐसा नहीं है कि हम इस परिस्थिति में हम सारे पुलिसकर्मियों को ही उसी श्रेणी में रख लें और सारे पुलिसकर्मियों को, जिस तरह से आम एक परसेप्शन बनी हुई है कि पुलिसकर्मी भ्रष्ट होते हैं, ये प्रशासन पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ईमानदार लोग भी हैं और काम करने वाले लोग भी हैं, बड़े मजबूती के साथ अपनी बात रखने वाले लोग भी हैं। तो ये तय कौन करेगा? क्या वो ईमानदारी से, वो सिस्टम आपके पास खड़ा है कि ईमानदारी से ये काम किया जा सके? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है। और इस तरह से लिस्ट बनाने के लिए मुझे लगता है कि वैसे पुलिसकर्मी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन लोगों के मनोबल पर भी इसका असर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि वो भी सोच समझ के, कई भ्रष्ट है अधिकारी और पुलिसकर्मी जिनके बारे में तहकीकात होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, उनके बारे में लिस्ट बननी चाहिए, लेकिन पूरे सिस्टम पे जो सवाल खड़ा करने की बात हो रही है उसमें जो ये महत्वपूर्ण है कि ये एक क्राइटेरिया जो एक मानक होना चाहिए, वो मानक क्या है? वो मानक की जानकारी होनी चाहिए। उस मानक के आधार पर करप्ट है, कैसे है, किस तरह से उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग 3 साल के लिए, अभी जैसे सागर जी बता रहे थे कि 3 साल के लिए आप प्रमोशन उनको नहीं दीजिए या फिर ट्रांसफर की बात नहीं हो। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें, ये सारी कवायद आज के वक्त में, इस परिस्थिति में जब जो घटना सामने आई है और जिस घटना को लेकर के लगातार जगहंसाई हो रही है, ये सारे ये इस तरह के नीति नियमों को निर्धारित करने के लिए, लागू करने के लिए आपने वो समय खो दिया जो आपके पास समय मिला था। ये आप अपने विपक्षी पार्टियों को या अपने जनता को एक आश्वासन के लिए एक लॉलीपॉप भी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम इस तरह के काम करेंगे और ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। आप यदि इस मामले में संजीदा होते तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती है, तमाम घटनाएं जिसके बारे में। और शायद यही वजह है कि अगर इस तरह के कदम पहले ही उठा लिए जाते तो जो कानपुर में हमने घटना देखने को मिली है, इससे पहले भी इस तरह की घटना सामने आई, शायद उनको रोका जा सकता था। संजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये खुलेआम है। देखिए, जब तक राजनीतिक गठजोड़ नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं होती। राजनीतिक गठजोड़ के ही नतीजे होते हैं कि एक ईमानदार ऑफिसर जिसके बारे में उसको पता होता है कि नीचे वाला भ्रष्ट है, करप्ट है, इसको जगह नहीं मिलनी चाहिए, इसको आगे नहीं जाने देना है, फिर भी ऊपर से इस तरह की संस्कृति आती है और फिर कदम बढ़ाए जाते हैं, उसको आगे भेजने की बात होती है। तो ये राजनीतिक गठजोड़ जो है, इस गठजोड़ को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है जितना आसान ये कह देना है कि नहीं लिस्ट बनाई जाए और बाकी तरफ लोगों को निकाला जाए। डायरेक्ट आप सस्पेंड कर देंगे, डायरेक्ट आप बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे कर देंगे आप? ये तो बड़ा आसान होगा कि किसी के ऊपर किसी तरह के आरोप लगा करके फिर उसको चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो या आज हो या कल हो, तो ये तो उसे आप पंगु बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मजबूती कैसी लाया जाए, उसके कमियों को कैसे बेहतर किया जाए, खामियों को कैसे निकाला जाए, इसके बारे में बात होनी चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल। और ओपी जी, जिस तरह से आपने बात रखी है, हम चाहेंगे कि बात आपकी आगे जाए और इस पर भी कहीं ना कहीं विचार हो, और जो आपने कहा कि लिस्ट कैसे बने, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सख्ती से फैसला यहाँ पर लिया जाए। लेकिन ओपी जी, जिस तरह से हम बात करते हैं कि समय समय पर पुलिस में बदलाव, सुधार की बात होती है और खुद पुलिस प्रशासन भी इस बात को स्वीकार करता है कि हम और बेहतरी की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन आखिर जब तस्वीरें सामने आती हैं, जैसे कानपुर में जो घटना घटी है, ये चूक आखिर कहाँ हो जाती है कि पूरा पुलिस महकमा चुनिंदा पुलिसकर्मियों, अधिकारियों के चलते बदनाम हो जाता है, उन पर सवाल खड़े हो जाते हैं? बिल्कुल सही आप कह रही है। और देखा जा रहा है, देखिए हम लोगों ने जो लीगेसी ली है, हम लोगों ने कॉलोनियल पुलिस, मतलब शासक वर्ग का पुलिस रही है सदैव से, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ, डेमोक्रेटिक व्यवस्था यहाँ पे लागू हुई, उसके बावजूद भी पुलिस के आम रवैये में बदलाव नहीं हुआ। हम बहुत कहते हैं कि साहब कानून नहीं बदला, कानून कहते हैं कि इतना बुरा थोड़ा ही है, लागू करने वाले बुरे हैं। क्योंकि आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बड़ी चिंता व्यक्त की है कि आखिर ये क्यों होता है, जिसको चाहे उठा लें, जिसको चाहे मार दें, थप्पड़ मार दें, गाली बक दें, इतना कॉमन है पुलिस में। उसको रोकने के लिए कहते हैं क्या उपाय किया गया है। तब मैं बता रहा हूँ, इतना अपमानजनक स्थिति में सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर्स को ऐसे जो है बेइज्जती से बात करते हैं। मैंने सुना है बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी जो है नीचे के जस्ट छोटे अधिकारी से गाली गलौज से बात करते हैं, माँ बहन की गाली बकते हैं। कौन कहते हैं? ये नौकरी करने सब आए हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो या किसी भी लेवल का हो, नौकरी करने पे
ऐसे जब रहते हैं उनको बर्ताव मिलता है, फिर एट द सेम टाइम पब्लिक से भी उनको बड़ा ही खराब वो जो है, और फिर क्रिमिनल से डील करते हैं तो जाहिर सी बात है और अपना सख्ती वाला रुख या कहते हैं बेरुखी इस्तेमाल करनी पड़ती है। लेकिन आम पब्लिक से डील करते समय आज थाने में कोई जाता नहीं है, जहाँ जाने से डरता है, उसकी अहम बात नहीं सुनी जाती है, FIR नहीं होती है। तो जब ये सब चीजें इतनी जो है बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए बहुत ही सोचना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाने वाली बात थोड़ी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को जो हमारे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका खुद का कहते हैं ये है कि आखिर थानों में कब तक ये चलता रहेगा। हम लोग भी कहते हैं थानों में कब, मैं उदाहरण के तौर पर दूं, जब मैं जिले में था तो मैं सिपाही भी होता था, तो उससे बात कर बैठा के कुर्सी पे बैठ के बात करते। आज स्थिति ये है कि SPs जो हैं, COs जो हैं, वो इंस्पेक्टर तक को खड़े करके बात करते हैं और तू तड़ाक माँ बहन क्या ना कर दें, कहते हैं भगवान ही मालिक है। मैं तो आश्चर्यजनक फील करता हूँ कि आखिर यह रवैया कब तक चलता रहेगा। बिल्कुल, और इस पे भी सोचने की जरूरत है। बहुत एक अच्छा पॉइंट आपने रखा है OPG, और इस हम भी इत्तेफाक और सहमत हैं। बिल्कुल संजीव जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जाहिर तौर पर इस पे भी सोचने की जरूरत है। जैसे कि OPG कह रहे हैं कि एक दूसरे से जो आला अधिकारी होते हैं वो अपने निचले जो पुलिसकर्मी होते हैं उनके साथ इस तरह से बदसलूकी, उनके साथ इस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल, इसको लेकर भी कोई कदम उठाया जाना चाहिए ताकि एक आदर्श बने और एक छवि भी लोगों के बीच अच्छी जाए। एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी के मुंह से ये स्वीकारोक्ति और इस तरह से बुलंद आवाज अपने कानून को मैं समझता हूँ कि इसलिए और आदरणीय को भी ये बात बड़ी संजीदगी से लेनी चाहिए, क्योंकि ये अंदर की बातें हैं और बड़े ईमानदारी से उजागर भी रख रहे हैं। ये कमियां हैं, ये वो कमियां हैं जिसके अंदर विद्रोह पैदा होता है। ये वो कमियां हैं जिसके अंदर काम करने वाले नीचे वाले लोग अपने आप को छोटे महसूस करते हैं, चिंता का भाव बढ़ता है, वो अपने आप को फिर वो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, वो जाते हैं अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालते हैं। तो इस तरह की बातों को यदि ये रख रहे हैं, बड़े ईमानदारी के साथ रखते हैं, मैं ये काबिल तारीफ है और मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि इस बात को सीरियसली लिया जाए और इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। वाकई ये स्थितियां हैं, हमने देखा है। आप ये अधिकारियों की बात केवल अपने कनीय अधिकारी के साथ नहीं, ये काम जनता के साथ भी इस तरह के व्यवहार की बात होती है, हम देखते हैं। तो ये बिल्कुल असहनीय है, ये भी देखने की जरूरत होती है और इस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। कैसे इसको दुरुस्त किया जाए, लगाम क्या इसके लिए कोई सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है, इसके लिए कुछ रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्या चीजों के लिए अतिरिक्त ट्रेनिंग देने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें एक अच्छा कदम जरूर यहाँ पर उठाया है और इस बिंदु पर भी कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है और उस पर कदम उठाए जाने की जरूरत है। OPG में एक बार आपका फिर से रुक करना चाहूंगी। जिस तरह से CM योगी ने आदेश दिया है, उसके बाद 2 समितियां यहाँ पर बनाई गई हैं कि जो दागी पुलिसकर्मी हैं उनकी यहाँ पर जो है निगरानी की जाए और उनकी वो लिस्ट तैयार की जाए, जिसके आपने शुरुआत में भी कहा कि लिस्ट आखिर बनेगी कैसे। तो ये जो 2 समितियां बनाई गई हैं, कितना कारगर साबित होगी, कितने नतीजे निकलेंगे क्या इसके? देखिए, नतीजा अच्छा ही निकलेगा, लेकिन मेरा एक सुझाव है जिसको शासन पे आप लोग ले जा सकते हैं। तो सुझाव ये है कि जो समितियां बन रही हैं, समितियों में हम जो है जो प्रबुद्ध वर्ग के सामान्य नागरिक हैं उनको जरूर शामिल करें और अच्छी छवि वाले लोग, उसमें दलाल लोग ना घुस जाएं। ऐसी समितियां बने क्योंकि जनता में वो लोग ज्यादा रहते भी हैं और जनता उनसे खुल के बात करती है। जनता जो है, जो सच्चाई है वो उन तक पहुंचाने में कोई उनको डर तकलीफ नहीं है। यहाँ पे वो अधिकारियों को नहीं बता पाएगी। प्रेस वाले हैं, कुछ अच्छे प्रेस वाले हैं, उनको शामिल किया जाए। अच्छे जो है नेता भी बहुत कुछ अच्छे हैं, उनको भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन राजनीति से चूंकि इसको दूर रखना है, जो महिला संगठन के लोग हैं, जो वकील लोग हैं, जो टीचर्स हैं, ऐसे सारे वर्ग जो कि जो है समाज का एक गठन करते हैं, सभ्य समाज का, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में इस समितियों में लेना चाहिए ताकि एक सच्ची बात वहां निकल के पहुंच जाए। और जो टेंटेड है, ठीक है, सर्विस रिकॉर्ड के आधार पे जो हम दागी छवि वाले कह सकते हैं वो अब छांट दें। देखिए, उन दागी सर्विस रिकॉर्ड के आधार पे ना छांट के, सर्विस रिकॉर्ड तो बहुत लोगों का खराब कर दिया जाता है। जो सीनियर अधिकारी की मर्जी से नहीं चला, उसका सर्विस रिकॉर्ड खराब हो जाता है। उस पर नहीं, व्यवहार,
कैसी उसकी आम छवि है जनता में, ये जो है वो कमेटियां देखें और उसके आधार पर निर्णय ले, उसके आधार पर लिस्ट बने, ताकि एक सच्चाई हो और विभाग में एक सकारात्मक जो है वो जो रिजल्ट निकले, जिससे कि प्रभाव दिखाई दे पूरे सिस्टम पर, विभाग पर, और एक नेशनल पर्सपेक्टिव में भी एक ये संदेश जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूपी पुलिस ने की हैं, जो कि उसको देश में और लोगों ने भी अपनाया है। तो ये मैं समझता हूँ अच्छी शुरुआत रहेगी, इसको जरूर कहते हैं अपनाएं। और देखिए बाकी हम लोग कर सकते हैं कि देखिए सुधार होना चाहिए। अब हम कहते हैं सभ्य बिल्कुल समाज में ओपीजी, मैं एक और आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पुलिस और जनता के बीच वो संवाद नहीं बन पाता है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं, और यूपी पुलिस मित्र पुलिस आखिर कैसे बने? इसको लेकर भी हम चाहेंगे कि आप कोई सुझाव दें अपनी तरफ से, क्योंकि आप तो बारीकी से और धरातल पर आपने तमाम स्थिति को देखा होगा और समझा होगा। देखिए बहुत अच्छा आपने एक चिंतन वाला प्रश्न किया है। हम सब इसमें चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए धरातल पे। इसके लिए देखिए मित्रता बढ़ाई जाए, मित्रता अच्छे लोगों से बढ़ाई जाए। हम क्या है मित्रता, देखिए पुलिस में क्या बाकी सब विभागों में भी मित्र कौन होता है? जो उन्हें फायदा पहुंचा दे, आर्थिक फायदा पहुंचा दे, कुछ और फायदे पहुंचा दे, तो वो मित्र है। वो मित्रता जो है खत्म करके वास्तविक मित्रता ढूंढनी चाहिए कि जो बिना स्वार्थ के निस्वार्थ जो है मित्र हो, ऐसी पुलिस बने। कोई भी व्यक्ति जाए उसकी सुनवाई हो, सुनवाई होने के साथ साथ उस पर कार्रवाई हो। हम ये बहुत जरूरी है। आज भी अगर ये इस युग में भी नहीं शुरुआत होगी तो आखिर होगी कब? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, और अभी तक नहीं लिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, आज ले लें, आज इसमें सुधार परिलक्षित कर दें, सुधार प्रदर्शित कर दें, और एक ये मिसाल बन जाए, उदाहरण बन जाए पूरे पुलिस में। बिल्कुल संजीव जी, ओपीजी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और चाहेंगे कि ओपीजी आपकी बात आगे तक जाए और जो सुझाव आपने रखे हैं उन पर कदम उठाए जाएं, कि ताकि जो पुलिस महकमा बदनाम हो रहा है, जो खाकी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और जनता की मित्र बन जाए यूपी पुलिस, इसको लेकर बेहतरी की ओर कदम बढ़े, और जो जनता का विश्वास कहीं ना कहीं उठ रहा है वो बनता नजर आए। अब सीएम योगी ने तो निर्देश दे दिए हैं, सख्ती यहाँ पर बढ़ती जाएगी। 2 कमेटियां भी यहाँ पर बना दी गई हैं। अब वो कमेटियां किस तरह से काम करेगी और आने वाले वक्त में इन कमेटियों का कितना असर देखने को मिलता है, क्योंकि जिस एजेंडे के साथ ही फैसला लिया गया है वो एजेंडा धरातल पर कितना दिखता है ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर पे बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।